Hello students, hope you all are fine. So dear students, yesterday I had shared the introductory videos of chapter 8, that is basic geometrical concept, with you, and I hope you all had watched that videos and get some basic ideas regarding to the concept. Okay, so now let me try to understand these concepts thoroughly by doing the worksheet given in the book and by doing the definitions of these concepts. Okay, so now the chapter 8, basic geometrical concept. So there are some basic terms of the geometry. So first term is point. What is point? Point is an exact location. It has no length, no breadth, no height. A point is shown by a tiny dot. तो ये तो इसकी डेफिनेशन है. तो बट जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सीधा एक डॉट की पिक्चर आ जाती है. ओके, तो दैट डॉट इज पॉइंट. तो पॉइंट इज shown by a tiny dot. Okay, but in geometry it shows the exact location. ये किसी exact location को represent करता है. ये इतना टाइनी होता है कि इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ब्रेड्थ है और ना ही हाइट है. ओके, सो हेयर आई हैड मार्क अ डॉट विच इज़ पॉइंट, और इस पॉइंट को नेम लिखना है तो आपने कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करके इसका नेम लिख सकते हैं. तो दिस पॉइंट इज़ नेम एज पॉइंट ए. अगेन आई हैड मार्क्ड अ पिक्चर हेयर. दिस इज़ द शेप ऑफ ट्राइंगल, और ट्राइंगल में यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स मार्क किए हैं, दैट आर पॉइंट्स. तो हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन दिस फिगर? तो देयर आर 3 पॉइंट्स. 3 पॉइंट्स हैं. नेम ऑफ दैट पॉइंट्स आर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. एंड इन आवर एनवायरमेंट देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल द टिप ऑफ द पेन. अब पेन का आप टिप देखिए तो ये क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पॉइंट. ओके, द टिप ऑफ द नीडल. आप किसी नीडल की टिप को देखिए, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पॉइंट. अब शार्पन एंड ऑफ द पेंसिल. अब पेंसिल है, इसका एक वन एंड पॉइंट ये है और सेकंड ये है, बट दिस एंड पॉइंट इज शार्पन. ये शार्प है और इसके ये जो शार्पन एंड पॉइंट है दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग पॉइंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लाइन. लाइन क्या है? तो इन मैथमेटिक्स देर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन. तो एक स्ट्रेट पाथ को हम लाइन बोल देते हैं. जब भी हमें कोई सीधी एक स्ट्रेट पाथ दिखाई देता है तो वी रेफर दैट स्ट्रेट पाथ एज लाइन. बट इन मैथमेटिक्स देर आर 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइन, दैट इज लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे. ओके, तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लाइन. लाइन क्या है? तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ विच एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन. ओके, सो लाइन क्या है? लाइन एक स्ट्रेट पाथ है जो दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड की जा सकती है एंडलेसली. मीन्स इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. तो दिस एरो रिप्रेजेंटिंग दैट दिस लाइन इज एक्सटेंडेड टू बोथ डायरेक्शन. इसको हम लेफ़्ट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट साइड में, क्योंकि इसके दोनों तरफ एरोज़ हैं. और एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एरो रिप्रेजेंट करते हैं दिस कैन बी एक्सटेंड. इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो जो स्ट्रेट पाथ दोनों साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है दैट इज़ लाइन. उसको हम लाइन बोलेंगे. क्लियर? नेमिंग ऑफ लाइन. अगर हमें लाइन का नेम लिखना है तो हम उसके नेम के लिए 2 लेटर्स का यूज़ करते हैं ऑन ईदर एंड. दोनों तरफ हम इसके अगेन वी विल राइट द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. कोई भी आप P, Q, A, B, C, D कुछ भी लिख सकते हैं. तो मैंने इसके दोनों डायरेक्शन में अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं. ऑन वन साइड देयर इज़ A एंड देयर इज़ B. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन? A B. तो अब ये लाइन A B है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे या तो इसके साथ वर्ड लिखना होगा लाइन ए बी. मैं डायरेक्ट ए बी नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि ए बी रिप्रेजेंट नहीं करेगा कि ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है या फिर रे है. तो ये लाइन ए बी है, सो आई विल राइट लाइन ए बी. ओके, और
अनदर वे क्या है, इफ़ यू डोंट राइट लाइन हेयर, यू कैन पुट द सिंबल ऑफ लाइन ओवर द टॉप ऑफ ए बी। ठीक है, ए बी के ऊपर आप सिंबल भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। अब ये जो सिंबल है, दिस सिंबल इज़ द सिंबल ऑफ लाइन। तो लाइन का सिंबल कैसा होता है, जैसी लाइन होती है। ओके, मैंने ए बी लिखा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और इसके दोनों तरफ एरोज शो किए हैं, तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ लाइन। ओके, एंड इन सम फिगर्स यू कैन ऑल्सो सी द स्मॉल अल्फ़ाबेट on one side of the line is used to represent the name of the line. ओके, तो जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल ली है, इस एग्जांपल में दिस इज़ अ लाइन, और इस लाइन में मैंने अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल अल्फ़ाबेट्स को यूज़ नहीं किया है, कैपिटल लेटर्स यूज़ नहीं किए हैं, मैंने स्मॉल लेटर से इसकी नेमिंग की है। और जब भी हम स्मॉल लेटर से नेमिंग करते हैं, उसको हम एक साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द नेम ऑफ दिस लाइन, लाइन एल। ओके, आप किसी तरह से भी इस लाइन को ड्रॉ करिए, बट दैट शुड बी स्ट्रेट पाथ होनी चाहिए, दैट मे बी स्लांटिंग, दैट मे बी वर्टिकल, दैट मे बी हॉरिजॉन्टल। लाइन तो आपको पता ही है कि जैसे ये लाइन है, दैट दिस इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ तो दिस इज़ वर्टिकल लाइन, और इसकी नेमिंग अगर मुझे स्मॉल लेटर यूज़ करना है तो दिस इज़ लाइन पी। ओके, और इसको स्लांटिंग वे में इस तरह से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ओके, अब इसको इसके एक साइड पे मैं आर लिखूँगी, दिस इज़ लाइन आर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द लाइन। तो व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट इज़ अगेन अ स्ट्रेट पाथ, बट इन दिस स्ट्रेट पाथ वी हैव एंड पॉइंट्स ऑन द बोथ साइड। अब यहाँ पर हमारे पास एरोज नहीं है, यहाँ पर क्या है, एंड पॉइंट्स हैं। ओके, सो व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द लाइन। लाइन का कुछ पार्ट है, लाइन का कुछ जो हिस्सा है, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। ओके, सो इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इसके दोनों तरफ हमें एंड पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड इट हैज़ डेफिनेट लेंथ। अगर इसके एंड पॉइंट है तो इट्स लेंथ कैन बी मेजर, इसकी लेंथ को मेज़र किया जा सकता है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं लाइन सेगमेंट की? कि लाइन इट हैज़ टू एंड पॉइंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, इसकी लेंथ डेफिनेट होती है। क्लियर? अगेन नेमिंग ऑफ लाइन सेगमेंट, अगर लाइन सेगमेंट का नेम लिखना है तो वी विल यूज़ दीज टू एंड पॉइंट्स। ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रही है। सो नेम ऑफ दिस लाइन सेगमेंट इज़ लाइन सेगमेंट ए बी। या तो हमें लाइन सेगमेंट ए बी लिखना है, और वी विल यूज़ सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट ओवर द टॉप। ओके, जैसे ए बी लिखा और उसके ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का सिंबल बना दिया है। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ रे। तो रे इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ लाइन, ये भी लाइन की फॉर्म है। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ, इट हैज़ वन एंड पॉइंट, इट कैन बी एक्सटेंड एंडलेसली इन एनी वन डायरेक्शन। ओके, तो रे क्या है? रे जैसे आपने सुना होगा सन रेज। तो रेज का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बट इट हैज़ नो एंड पॉइंट। ओके, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है वो तो हमें पता है, बट इट शुड बी एक्सटेंडेड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। ओके, एक तरफ से ये इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ रे। और ये जो पॉइंट है दैट मे बी ऑन एनी साइड, दैट मे बी ऑन लेफ्ट साइड, दैट मे बी ऑन राइट साइड। तो इन फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर ये पॉइंट है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे, एंड एट Q ये एरो है, इट मीन्स दिस कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम Q, इसको Q की तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रे?
इस रे का नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पी क्यू, रे पी क्यू, या तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रे पी क्यू, और सेकंड अगेन वही वे है कि पी क्यू एंड पुट द सिंबल ऑफ द रे ओवर द टॉप, टॉप के ऊपर आपको रे का सिंबल बनाना है। क्लियर। द नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल ऑफ रे, इसमें मैंने राइट साइड पर पॉइंट लिया है और एरो जो है वो लेफ्ट साइड पर लिया है। ये मैंने एग्जांपल क्यों लिए है, क्योंकि कभी हम इसका नेमिंग करनी है तो हम इसको ए बी लिखते हैं, ए बी। तो ए बी इज़ द रॉन्ग प्रोसीजर, ए बी नहीं है, इट इज़ बी ए, बिकॉज इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड गोइंग टूवर्ड्स ए की तरफ ये एंडलेसली एक्सटेंड हो रही है। सो नेम ऑफ दिस रे इज़ बी ए, रे बी ए, और बी ए एंड sign of the ray. So these are the basic terms of the geometry, and we have one worksheet that is based on these terms. So let me do that worksheet. Now answer the following question. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज रे, लाइन और लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें रे कौन सी है, लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है। तो नाउ यू हैव क्लियर, वी हैव 3 फॉर्म्स ऑफ लाइन, वन इज़ लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। ओके, लाइन सेगमेंट में 2 आपको पॉइंट्स, इसके दोनों एंड्स पर आपको पॉइंट नज़र आएंगे, और जो रे होगी, रे में आपको एक साइड पर पॉइंट नज़र आएगा, और लाइन सेगमेंट में आपको दोनों तरफ पॉइंट्स दिखेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट जो है दैट इज़, अब यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ एरो है, दिस इज रे, और ये दोनों तरफ पॉइंट है, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, सो इट इज़ लाइन सेगमेंट, और यहाँ दोनों तरफ एरोज हैं, सो इट इज़ लाइन। सिमिलरली वी हैव देयर more questions to solve and try to do it. The next question is, give 3 examples of line segment from your environment. तो जैसे मैंने आपको वो पॉइंट से रिलेटेड एग्जांपल्स बताई थी, वैसे लाइन से रिलेटेड भी हमारे एनवायरनमेंट में कुछ एग्जांपल्स होती हैं। तो वो कौन सी एग्जांपल्स हैं? सो दे मे बी पेंसिल, पेंसिल इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट। ओके, हमें यहाँ लाइन सेगमेंट की एग्जांपल्स लिखनी है, बिकॉज इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, आप देख रहे हैं इसकी डेफिनेट लेंथ है, सो इट इज़ द एग्जांपल ऑफ द लाइन सेगमेंट, दैट इज़ पेंसिल। और आप ट्यूबलाइट अपने घर में देखते होंगे, दैट ऑल्सो हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, ट्यूबलाइट, मैनी मोर। ओके, तो बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं ट्यूबलाइट। और कोई एग्जांपल देखिए अपने एनवायरनमेंट से, जैसे हम नोटबुक की साइड को ही देखते हैं। अब ये जो साइड है दैट इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इट मीन्स वी कैन से दैट साइड ऑफ नोटबुक और साइड ऑफ ब्लैक बोर्ड, कुछ भी साइड ऑफ नोटबुक। So there are many more examples in our environment of line segment. Clear? Now the next question is, in the given figure write the name of any 5 points and line segment. तो आपको यहाँ पर 5 points और line segments के नेम लिखने हैं। तो आप ये देख रहे हैं इन फर्स्ट फिगर देयर आर मैनी पॉइंट्स। आप यहाँ देखिए, जैसे ये पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि पॉइंट जो है वो शो हो रहा है, वहाँ डॉट होना चाहिए। यहाँ पर 2 लाइंस ज्वाइन कर रही हैं, दैट इज़ पॉइंट। ये पॉइंट सी, बी, जी, एफ, एच, ई। ओके, सो नेम ऑफ द पॉइंट्स आर पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट एच, पॉइंट ई, पॉइंट एफ एंड पॉइंट जी। और नेम ऑफ लाइन सेगमेंट, सो देयर आर मैनी लाइन सेगमेंट। जब 2 पॉइंट्स स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन होते हैं दैट इज लाइन सेगमेंट। सो ए और डी, ए डी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, बी सी इज़ अ लाइन सेगमेंट, सी जी इज़ अ लाइन सेगमेंट, जी एफ इज़ लाइन सेगमेंट। अब अगर आप बोलेंगे जी बी इज़ ऑल्सो लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पर जी और बी को ज्वाइन करने वाला कोई भी स्ट्रेट पाथ नहीं है, सो जी बी इज़ नॉट लाइन सेगमेंट, जी और बी को कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है।
सो जो ज्वाइन हो रहे हैं, जी से बी एफ तक जा रहा है तो जी एफ इज़ द लाइन सेगमेंट. सो लाइक दिस वी कैन राइट the examples of the points and examples of the line segment in these two shapes also. Okay, now the next question is how many line segments are there in each. तो आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर फिगर में, यहाँ पर फिगर्स हैं, इसमें how many means कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं. तो कितनी लाइन सेगमेंट्स हैं तो वो आपको काउंट करके बताना है. तो फर्स्ट फिगर में ले रही हूँ, दैट इज़ 1 लाइन सेगमेंट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो देर आर 12 लाइन सेगमेंट्स. क्लियर. यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, वहाँ मार्क कर लिया था कि अगेन मुझे वहीं तक पहुँच जाना है. आप सीक्वेंसली चलते जाइए. क्लियर. यहाँ 12 लाइन सेगमेंट्स है. इसी तरह आप इस फिगर में भी आइडेंटिफाई करेंगे और इस फिगर में भी आइडेंटिफाई करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज नेम द लाइन इन द गिवन फिगर. तो नेमिंग हमने पीछे डिस्कस की है कि किसी लाइन को अगर हमने नेमिंग करनी है तो कैसे करनी है. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ लाइन. अब इसको लाइन पी क्यू लिखिए या फिर पी क्यू एंड पुट द सिंबल ऑफ लाइन ओवर द टॉप. ओके. अब ये सिंगल लेटर से है तो लाइन आर. ओके. अब यहाँ पर 2 लाइन्स हैं. वन इज़ लाइन एल एंड अनदर इज़ लाइन एम. ओके. अब यहाँ पर अगेन वी हैव 2 लाइन. वन इज़ ए डी एंड अनदर इज़ बी सी. ओके. नाउ द 6th क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट बाय. आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है. लाइन आपने अभी ये ध्यान में रखना है कि अगर वो लाइन है तो आपको उसके दोनों एंड्स पर एरो शो करने हैं. ठीक है. तो ड्रॉ अ लाइन इन योर नोटबुक एंड नेम इट. नेमिंग कैसे करनी है. इन फर्स्ट पार्ट यूजिंग सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट. तो जो स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑन वन एंड. एक साइड पर ही आपको लिखना है आर. ओके. या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं. नाउ टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट. तो आप लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेकर भी इसकी नेमिंग कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ ये पार्ट में गई है पी क्यू ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं. तो दिस इज़ द स्मॉल वर्कशीट बेस्ड ऑन दिस टर्म्स. सो ट्राई टू डू दिस. ओके. So your homework will be you have to write the definitions of the terms with figure. आपको इन टर्म्स की डेफिनेशंस लिखनी है फिगर के साथ. ये बुक में गिवन है, लर्न भी करनी है. और ऑल्सो यू हैव टू सॉल्व दिस वर्कशीट. दिस स्मॉल वर्कशीट ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर. ओके. सो थैंक यू वेरी मच.